हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम रीडिंग पढ़ेंगे। रीडिंग में चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी सदृश्यता, यानी कि जिसके आज हम 15 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे, जो 63 से लेकर 77 तक होंगे। पता है डियर्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज से अपने पहले क्वेश्चन की ओर और क्लास। और डियर्स, हमने एक पर्चा रखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन लिखवाए हैं हमारे, जो हम पीछे टांग देंगे। और क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जो ऑप्शन कराने वाले होंगे, इस पे लिखता हूँ तो भी ज़्यादा स्थान घेरते हैं, इसलिए डियर इसे टांगेंगे, इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ते कराएंगे। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर डियर 69 है। क्योंकि नाम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 में क्वेश्चन हमारा क्या है? वो डियर्स, बिस्मिल्लाह खान, JRD टाटा, M विश्वेश्वरैया, सचिन तेंदुलकर। तो इसमें डियर्स क्या है? ये सभी क्या है? बिस्मिल्लाह खान जी हमारे हो गए, JRD टाटा जी हमारे हो गए, M विश्वेश्वरैया हो गए और सचिन तेंदुलकर जी हो गए। तो इसमें डियर्स बिस्मिल्लाह खान हमारे एक शहनाई वादक थे, JRD टाटा ये जो है एक बिजनेसमैन थे भारत के, M विश्वेश्वरैया एक नेता भी थे और लेखक भी थे, और सचिन तेंदुलकर जी जो थे ये तो बल्कि है भी, तो ये जो है डियर्स क्रिकेट है, यानी कि एक खिलाड़ी है। तो डियर्स इसमें क्या दिया हुआ है कि ये सब जो है हमारे भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए डियर्स इसमें जो है इसका आंसर इसमें दिया हुआ है क्या? प्रणब मुखर्जी। प्रणब प्रणब मुखर्जी। ठीक डियर्स, तो यानी कि प्रणब मुखर्जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि उससे ऑप्शन नंबर वो पिछले इसमें कट गया है, तो इसका डियर प्रणब मुखर्जी है। इसी प्रकार से डियर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 हमारा तारापुर, कूडनकुलम, कैगा, काकरापारा, कल्पक्कम, नैनोरा। तो डियर्स ये क्या है हमारे? ये हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिससे परमाणु ऊर्जा बिजली बनती है, ये वाले डियर्स संयंत्र हमारे। तो डियर्स इसमें क्या है? ये तारापुर जो है हमारा, ये है हमारा महाराष्ट्र में। कूडनकुलम ये डियर्स हमारा तमिलनाडु में है। कैगा ये डियर्स हमारा कर्नाटक में है। और जी काकरापारा डियर्स ये हमारा है गुजरात में। कलपक्कम ये भी हमारा डियर्स का है तमिलनाडु में। और नैनोरा ये डियर्स हमारे क्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डियर्स कहाँ? उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर के नैनोरा कस्बे में है ये। तो ये डियर्स क्या है हमारे? ये सब हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो डियर्स इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 64 में इसका डियर्स रावत भाटा है, यानी कि बी ऑप्शन में इसका है रावत भाटा। ठीक डियर्स, रावत भाटा है डियर्स का आंसर। रावत भाटा क्या है डियर्स? हमारा राजस्थान में है। तो राजस्थान में डियर्स का क्या है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या है डियर्स? ऑप्शन बी रावत भाटा। इसी प्रकार से डियर्स हमारा सड़क बस वाहन चालक, यानी कि डियर्स सड़क पर जो है बस चलती है और बस को चलाने वाले को हम जो है वाहन चालक बोलते हैं डियर्स। तो इसी प्रकार से डियर्स इसमें हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इसमें डियर्स हमारा सड़क चालक वाहन चालक, तो इसका जो ऑप्शन आंसर है डियर्स वो बी है हमारा, बी। तो बी में हमारा डियर्स क्या दिया हुआ है? आकाश हवाई जहाज पायलट, यानी कि आकाश में हवाई जहाज उड़ता है और उसको उड़ाने वाले को डियर्स पायलट बोलते हैं, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो उसका डियर्स क्या है आंसर? आकाश हवाई जहाज
हवाई जहाज, रेशियो पायलट। ठीक डियर्स, ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक डियर्स, 63, 64 और 65। इसी प्रकार से हमारा डियर्स क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में हमारा डियर्स क्या है? खंबा, झंडा, डंडा, खंबा, झंडा। यानी कि डियर्स ये क्या है? हमारी ये सीधी छड़ होती है, जो बिल्कुल सीधी होती है। तो इसी प्रकार से हमारे डियर्स में ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 66। 66 में हमारा क्या है डियर्स? 66 में हमारा सी, धुरा, दंड या शाफ्ट। यानी कि धुरा जो है यो भी एक सीधी छड़ होती है। तो इसमें डियर्स हमारा क्या है? धुरा। ऑप्शन में हमारा दंड या शाफ्ट। ये क्या है डियर्स? इसका आंसर है। इसी प्रकार से हमारा डियर्स जो 67 में क्वेश्चन है, प्राण, संचरण, जीवन, जीवित। मतलब क्या है डियर्स? ये किसी जीवित व्यक्ति के पर्यायवाची जैसे हैं। यानी कि प्राण संचरण किसी में हो रहे हैं तो वो जिंदा है, जीवन है तो भी जिंदा है, और जीवित है तो वो जिंदा है। यानी कि ये पर्यायवाची जैसे हैं। इसलिए डियर्स हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है डियर्स हमारा, वो है हमारा डियर्स विद्यमान होना या स्थिर रखना। इसका आंसर है इसका सी, विद्यमान विद्यमान होना ओब्लिक में है अस्तित्व, एस अस्तित्व जो है रखना। ठीक डियर्स, ये क्या है? इसका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से क्या है डियर्स? क्वेश्चन नंबर 68, यानी कि हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ। इसमें क्या है डियर्स? हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ। तो इसमें यार जिसका ऑप्शन में इसका आंसर दिया है वो उसमें दिया है कि ये सब डियर्स क्या हैं? स्तनधारी हैं। यानी कि ये दूध देते हैं और जहां से दूध मिलता है वो उससे दूध भी रहता है। यानी कि ये स्तनधारी है सबके सब। तो 68 का डियर्स आंसर क्या होगा हमारे पास? 68 का हमारा आंसर होगा डियर्स, ये सब स्तनधारी में रखा है ना, सी। सी के बाद फिर ऑप्शन में है यानी कि ए। तो इसका डियर्स आंसर क्या होगा? ए। यानी कि ये सभी स्तनधारी है। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से क्या है डियर्स? 69, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। तो इसमें डियर्स ने थोड़ा क्या किया है, इसमें जो है आंसर का ऑप्शन से लिया है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि टमाटर एक सब्जी है जो हमारी जो है फल में बहुत कम यूज होती है। जबकि अमरूद, तरबूज, संतरा ये हमारे पास फल है। तो उसने डियर्स में ऑप्शन क्या मानना है? इसने डियर्स ऑप्शन इसका मानना है क्या? कि ये सभी फल हैं। यानी कि डी इसका ऑप्शन मानना है, ये सभी फल हैं। अब डियर्स ने डी ऑप्शन क्यों मानना है, ये भी समझ लेते हैं। इसमें जो डियर्स ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी फल है, इसके बाद है ये सभी लाल रंग की होती है। तो डियर्स ये सभी लाल रंग की कभी नहीं होती, जैसे कि टमाटर लाल होता है और ये तरबूज अंदर से लाल निकलता है लेकिन बाहर से ये हरा होता है। संतरा बिल्कुल लाल नहीं होता है, अमरूद भी गुलाबी तो निकलता है लेकिन लाल वो भी नहीं होता है। तो लाल डियर्स नहीं होंगे। इसी प्रकार से डियर्स क्या है? अंदर बड़े बीज होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। टमाटर वो छोटे छोटे भी होते हैं, अमरूद भी छोटे छोटे भी होते हैं, तरबूज में भी थोड़े बड़े होते हैं और संतरे भी छोटे छोटे भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन में नहीं दिया इसने, नहीं माना इसको। फिर है
यह भारत में सभी मौसम में मिलते हैं। तो डियर्स ये बात गलत है, ये सब जो है मौसम वाले फल नहीं है, अलग अलग मौसम वाले फल हैं। जैसे कि अमरूद का मौसम अलग है, तरबूज का अलग है, संतरे का अलग है, टमाटर खैर मिलता है लेकिन मौसम अलग अलग है, इसका भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है अपने अपने एरिया में तब जाकर मिलता है। ठीक डियर्स, तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। अब डियर्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे भाई, ये डियर्स है क्वेश्चन नंबर 70 से। पिछले कुछ परीक्षाओं में डियर्स इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर है ये इस प्रकार के क्वेश्चन डियर्स होते हैं, एक किसी खास पैटर्न पर आधारित होते हैं। पैटर्न के बाद डियर्स जो है उनके ऑप्शन चेक करना होता है कि मतलब कौन सा सही है, 4 ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो सबसे पहला वाला काम डियर्स होता है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन देता है वो, उसके बाद 4 इसके ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी में, उसमें देखना पड़ता है कि कौन इसी पैटर्न में आधारित है। जैसे कि वो है 7, 15, 31। नोट डियर्स यहाँ कर देता हूँ क्योंकि ये इतना बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास 70। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, 15, 31 इस प्रकार का क्वेश्चन है डियर्स। अब हमें देखना है कि किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो डियर्स इसमें क्या किया है, 7 को गुणा 2 किया है और प्लस 1 किया है। ठीक, तो कितना बनेगा? 7 गुणा के 2 बराबर 14 प्लस के 1 बराबर के 15। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से डियर्स ने क्या किया है, 15 गुणा 2 प्लस के 1 यानी कि गुणा के 2 प्लस के 1 तब जाकर जो है 31 मिला है डियर्स। यानी कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, गुणा 2 प्लस के 1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हमें डियर्स ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 70 में हमारा 70 में डियर्स हमारे पास पहला ही है 6 दूनी 12 प्लस के 13 प्लस के 13 गुणा के 2 प्लस के 1 यानी कि 6, 13, 27। ठीक डियर्स, ये इसका डियर्स आंसर है। ऑप्शन में क्या आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि ए। 6 आगे लिख देता हूँ डियर्स, 6, 13, 27। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 71। 71 में क्या क्या है डियर्स, इसमें 2, 3, 62 यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 71, 2, 3 और डियर्स 62। ये इसका जो है डियर्स इसका वो रखा है, यानी कि एक सैंपल दिया है कैसे मान लो। अब हमें चेक करना है कि किस पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे जो है हमें आगे से ऑप्शन मिल जाए। तो डियर्स मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया है, इसमें पैटर्न फॉलो किया है 2 का वर्ग किया है डियर्स और प्लस 3 का घन किया है, और जो भी आया है डियर्स इसकी जो है 2 से बाद में गुणा की है। ठीक डियर्स, तो चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 दिनों 27 गुणा के 2 बराबर 31 गुणा के 2 यानी कि 62। ठीक डियर्स, मिल चुका है, यानी कि हमारी तीसरी संख्या मिली है। अब हमें चेक करना है डियर्स कि इसी पैटर्न पे हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन में कौन सा इसमें दिया हुआ है। तो उसमें डियर्स हम चेक करते हैं। तो इसमें जो चेक करने वाला जो मिलता है वो हमारा डियर्स पहला ही है, यानी कि 7 का वर्ग। ये ऑप्शन में ऐसा डियर्स है, जो ऑप्शन है हमारा 7, 4 और जी हमारे पास जो है 226। ठीक डियर्स, चेक कर लेंगे। 7, 7, 49 यानी कि 2 का यानी कि पहले का वर्ग होगा इसका, दूसरे का घन होगा और गुणा से 2 जो है बाद में इसकी 2 से गुणा होगी, यानी कि थोड़ा और डीप मिला देते हैं। 7 का वर्ग प्लस 4 का घन गुणा के 2 का साथ में। ठीक डियर्स, ये इसमें पैटर्न फॉलो किया है। चेक कर लेते हैं। 7, 7, 49
और जी 4 चौक 16 चौका 64, ठीक डियर्स, गुणा 2। चेक कर लेते हैं। और 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, गुणा के 2, तो बना कितना डियर्स हमारे पास 226। जो डियर्स क्या है इसका आखिरी संख्या है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है डियर्स हमारे पास, इसका ऑप्शन है हमारे पास डियर्स ए ऑप्शन है इसका डियर्स। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है 7 4 226, ये जो है इसका आंसर डियर्स। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास डियर्स क्वेश्चन नंबर 71 जो है 72, 9 35 और डियर्स 16। इसमें डियर्स इसका पैटर्न चेक करेंगे, किस पैटर्न में क्वेश्चन इन्हें रखा हुआ है। तो इसमें डियर्स ने क्या किया है, यानी कि इसने चेंज किया है 3 का वर्ग 35 और जी 6 का वर्ग, इस प्रकार से डिस रखा है, यानी कि सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 का वर्ग, ठीक डियर्स, ये रखा है। और फिर 3 और 4 को ले लिया है, 3 प्लस के 4 बराबर के हो गया 7, और 7 को डियर्स हमारे क्या है 5 से गुणा करने के बाद इसने 35 प्राप्त किया है, यानी कि जो आखिरी नंबर 20 का नंबर है वाला है वो 35 प्राप्त किया है। तो डियर्स चेक कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले इसने क्या किया है, जो अगले और पिछले नंबर हैं उनका जो है यानी कि एक तरह से घनमूल लिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एक तरह से मैंने लिया है इनका वर्गमूल, वर्गमूल लिया है, यानी कि 2 की हाथ मैंने कन्वर्ट कर लिया, यो बना 2 का वर्ग, यो बना जो है 4 का वर्ग, ठीक डियर्स। इसी प्रकार से बाद मैंने 3 जो वर्ग बने थे इनके उनको ले लिया है, और जोड़ने के बाद जो है 7 से गुणा कर दी, तो है हमारे पास 35। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास डियर 72 है, और 72 में डियर हमारे पास है 72 में डियर हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास 72 में डियर के ऑप्शन नंबर बी में डियर हम चेक करते हैं हुआ 36 55 25, यानी कि 36 55 और जी 25, ये है। चेक कर लेंगे डियर्स, यानी कि इसका अगर हम लेते हैं क्या वर्गमूल और इसका वर्गमूल लेते हैं तो क्या बनेगा 6 और इसका डियर्स 5 का वर्गमूल। इन दोनों के बाद हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 और 5 कितने डियर्स 11, और 11 को डियर्स हम क्या करेंगे 5 से गुणा बराबर के 55, ठीक डियर्स, बाद में हमारे पास 55, तो ये क्या हमारे पास डियर्स 72 का बी ऑप्शन है डियर्स। इसमें क्या है बी 36 55 25, यानी कि 36 55 और जी 25, ठीक डियर्स। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी 73 है 10 30 204, 10 30 204, 10 नहीं यहाँ पर 12 है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसमें लिखने में, यहाँ पर डियर है 12 है, सॉरी फॉर दिस, 12 30 204, ठीक डियर्स। ये है आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 73 है। 10 यानी कि 12 30 204, सॉरी 12 30 204, तो डियर्स हम चेक करेंगे कि किस पैटर्न फॉलो है हमारे पास। तो इसका जो डियर्स पैटर्न हमारा बनता है वो बनता है पहले का वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग,
प्लस दूसरा जो है पद इसका, इसको दूसरा गुणा 30 गुणा के 2 और जोड़ का जो डियास आएगा वो आएगा 204, यानी कि 144 प्लस के 60 बराबर के 204। ठीक डियर्स, ये जो है हमारा मिला तीसरी संख्या, यानी कि लोगों ने पर तीसरा हमारा नंबर मिला है। अब डियर्स हम क्वेश्चन नंबर 73 पर चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है इस पे जो इसका आंसर इसका आ सकता है इससे। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 का बी है और 73 का बी। तो बी में डियर्स ने क्या किया है, बी में है डियर्स ये 73 का बी 15 20 65, 15 20 265। ठीक डियर्स, ये है 15 20 265। चेक कर लेते हैं एक बार, पहले का वर्ग करना है, दो को दूसरे यानी कि दूसरे पद को दो से गुणा करनी है और जोड़ करना चाहिए बार 265। ठीक, तो डियर्स करते हैं 15 का वर्ग, दूसरा क्या है, दूसरे पद को 2 से गुणा बराबर आना चाहिए 265। तो 15 का वर्ग डिवाइड कितना बनता है 225 और डियर्स 20 का दुगना 40। ठीक डियर्स, बराबर कितना बनता है 5 6 2, यानी कि 265। ठीक डियर्स, ये बनता है हमारे पास 265। 265 का हमारा है तो इसका डियर्स आंसर क्या बनेगा हमारे पास 73 का बी। 73 का बी में हमारे पास 15 20 265, 15 20 265। ठीक डियर्स, ये क्या है इसका आंसर है। मिटाते हैं डियर्स, फिर करते हैं। अब डियर्स क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। 74 में डियर्स क्या है 4 9 37, 4 9 37। ठीक डियर्स, एक बार पैटर्न चेक कर लेते हैं कि इस पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका डियर जो पैटर्न है वो इसका पैटर्न है 4 को हमने गुणा करी 2 से, 4 गुणा के 2 और जोड़ा बाद में 1 बराबर डियर क्या अपना 9। ठीक, इसके बाद डियर ने क्या करा है 9 को इसने गुणा करी है 4 से और जोड़ा है 1, यानी कि 9 4 36 और 1 37। ठीक डियर्स, ये बना इसका पैटर्न, यानी कि ये जो है इस पैटर्न पर आधारित है। तो अभी देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन में है डियर्स जो ऐसा ने क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में डियर्स ने किया है क्वेश्चन नंबर 74 में है डियर्स हमारे पास, यानी कि एक बार 9 से गुणा करी है तो इसमें है डियर्स हमारे पास, यानी कि इसमें है डियर्स हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास 9 19 77। ठीक डियर्स, ऑप्शन है इसमें सी, ब्रैकेट में है 9 19 77। एक बार डियर्स चेक कर लेते हैं 9 19 77 को, 9 19 77 चेक करते हैं डियर्स। तो 9 का गुणा 2 प्लस के 1 बराबर कितना बना 19। ठीक डियर्स, 19 बन गया। अब 19 को क्या हो गया डियर्स 4 से 19 गुणा के 4 प्लस के 1 बराबर 19 4 76 और 1 77। ठीक डियर्स, यानी कि बन गया हमारे पास तीसरा नंबर। तो ऑप्शन क्या हो गया इसके बाद चौथा। ठीक डियर्स, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या डियर्स 75, यानी कि 75 क्वेश्चन है। 75 हमारे पास 10 18 38, यानी कि 75 हमारे पास क्वेश्चन डियर्स
10, 18, 38। ठीक डियर्स, हमारे पास ये है 10, 18, 38। तो इसमें डियर्स इसने क्या किया है, इसने इसमें क्या है 10 में से हमने घटाया 1, बचा 9। ठीक डियर्स, 9 की हमने गुणा करी 2 से बराबर 18। ठीक, और 18 में डियर्स हमने किया है 1 जोड़ा, और 1 जोड़ने के बाद हमने जो है बराबर आंसर इसका प्राप्त किया 38, यानी कि जो तीसरा नंबर है ये हमने इसका 38 प्राप्त किया। ठीक डियर्स, ये इसने इसमें पैटर्न फॉलो किया है। चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 में इसका आंसर जो है क्या बनेगा। तो 75 में डियर्स हमारे पास जो आंसर बनता है वो डियर्स का बनता है सी ऑप्शन, यानी कि 12, 22, 46। सी ऑप्शन है डियर्स 12, 22, 46, ये इसका बनता है। चेक कर लेते हैं डियर्स कैसा बनता है। यदि 12 में से 1 गया, कितना हमारे पास 11 है। ठीक डियर्स, 11 को हमने गुणा करी कहाँ से 2 से, तो कितना बना 22। ठीक डियर्स, 22 में हमने बाद में क्या 1 जोड़ा, 22 प्लस के 1 और गुणा करी बाद में कहाँ से 2 से, तो 22 से 23 और 23 दूनी कहाँ से, यानी कि 23 दूनी 46। ठीक डियर्स, 46 ये इसका जो है आंसर है। यानी कि इसका ऑप्शन डियर्स हमारे पास क्या बना 75 का, 75 का हमारे पास ऑप्शन बन गया है, वो बनने हैं सी। सी में हमारे पास क्या रखा हुआ है डियर्स 2, 22, 46, यानी कि 12, 22, 46। ठीक डियर्स, 12, 22, 46 मिटा लेते हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 76 है। 76 में हमारा 7, 14 और जी वो 7, 16, 34। 7, 16, 34। ठीक डियर्स, पहला सबसे पहला काम क्या डियर्स, इसका जो है पैटर्न फॉलो करना। तो वैसे तो डियर्स इसमें क्या बनने हैं 7 दूनी 14 प्लस के 2 और ये 16 प्लस 16 दूनी 32 प्लस के 2 यानी कि 34, बस इसका बनने है। लेकिन डियर्स ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में इसका ऐसा ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया है, कुछ दूसरे पैटर्न फॉलो किया है। तो इन्होंने डियर जो पैटर्न फॉलो किया है वो किया है यहाँ से, इसमें हमने 9 जोड़ा, तो यानी कि 9 और 7 16, और यहाँ से डियर इसने क्या दिया 18 जोड़ा, यानी कि इसका फिर बाद में जो है 2 से गुणा कर दी इसने, तो कितना बना 18। तो ये डियर इसने पैटर्न फॉलो किया है, यानी कि एक बार 9 जोड़ा फिर जो है 18 जोड़ा। अब डियर इसमें हम देखते हैं कि 76 में ऐसा कौन सा पैटर्न और है जो फॉलो हो रहा है। तो इसमें डियर्स इसने पैटर्न फॉलो किया है, ये हमें चेक करना है। तो इसमें है डियर्स हमारे पास कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49, 58, 76। 49, 58, 76 ये इसने डियर्स पैटर्न फॉलो किया है। एक बार चेक कर लेते हैं पैटर्न कैसा फॉलो किया है। यानी कि 49 में 9 जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा 58 प्लस के 9, और जी 58 में डियर्स हम 18 जोड़ेंगे तो बनाएगा कितना 76, यानी कि 8, 8, 16, 5 और 1, 4, 1, 7 यानी कि 76। यानी कि इसने ऑप्शन दिया है इसमें क्या डियर्स, ऑप्शन इसने दिया है डियर्स 76 का है सी। सी में है 49, 58, 76। 49, 58, 76। ठीक डियर्स, ये इसने जो है चेक किया है इसका, जो उसको ऑप्शन दिया है। ठीक, अब डियर्स हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 77, यहां लिख देते हैं इसका। एक और क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि 77 तक करना है ना। 77 ठीक, 77 क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या है 64, 8, 65, यानी कि 64, 8, 65।
एक यो है, यहाँ से ने क्या डियर्स, अब ये डबल करने रखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पैटर्न दोनों में एक फॉलो हुआ। फिर डियर्स 125, 125, 27 और जी हमारे पास क्या है 89 यानी कि 89। ठीक डियर्स, इसमें सबसे पहला डियर्स क्या है, पैटर्न चेक करना है कि किस पैटर्न पर ये आधारित हो रहे हैं करने के लिए। तो इसमें डियर्स में पैटर्न फॉलो किया गया है वो किया है 64, 64 से ने घटा दिया है 8, तो यहाँ से डियर्स क्या बनेगा 6, 56। ठीक डियर्स, और 56 को जो है इसने बाद में इसके जो है अंक पलट दिए। पलटे हैं अंक पलटे हैं डियर्स, तो अंक पलटने पर डियर्स ने क्या बनाया है वो बना दिया है 65। ठीक, सेम प्रोसेस डियर्स में फॉलो किया गया है। इसका बनेगा 98, 98 से ने डियर्स क्या कर दिया है पलट के से 89 बना दिया है। अब हमें डियर्स में चेक करना है कि 77 का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो पैटर्न जो है फॉलो किया है इसने। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स ऑप्शन नंबर 20 में जो है ऑप्शन नंबर में बी रखा है इसमें, यानी कि 83, 24, 95, 83, 24, 95 यानी कि 77 का रखा है, बी ऑप्शन रखा है 83, 24, 95। ये वैसे चेक कर लेते हैं 83, 24, 95 को, यानी कि डियर्स हम 83 से हम 24 निकाल लेंगे तो कितना बनेगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया कितना 5, यानी 59 बचा। 59 का डियर्स हम क्या इसके अंक चेंज कर देंगे तो कितना बचेगा 95, 95। ठीक डियर्स, ये क्या इसका डियर्स है आंसर है। ठीक डियर्स, तो डियर्स इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में से बचे क्वेश्चन करेंगे जो 5-6 क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ अगली क्लास में एक दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।